नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरी ओर से भी हमारे सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये मासिक राशिफल की चर्चा हो रही है। और ये जो मासिक राशिफल है ये माह अगस्त 2021 का है, आने वाले महीने का। और आपको बताएंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को कि माह अगस्त का जो ये जो राशिफल है आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ रह सकता है। साथ में उनके उपाय भी आपको दिए जाएंगे, उपाय भी छोटे छोटे बताएंगे आपको ज़रूर। अगर आपने वो किए तो आप परेशानियों से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की गोचर में जो माह अगस्त में स्थिति बन रही है उसके विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं हम। तो आइए उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। सूर्य जो हैं वो 16 अगस्त को अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और मंगल पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे। लेकिन 17 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सूर्य 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल है। तो जब वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे तो मंगल 17 अगस्त को अस्त हो जाएंगे सूर्य के कारण। बुध 8 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क से निकल करके अपनी शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। और 15 अगस्त को पश्चिम में उदय भी होंगे तथा 26 अगस्त को ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे सिंह राशि से निकल के। लगभग 10 दिन इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में, कन्या राशि में, और लगभग 19 दिन मंगल के साथ रहेगी सिंह राशि में। गुरु जो है वक्री अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह इसी प्रकार संचार उनका चलता रहेगा। शुक्र 11 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि वक्री अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे महीने। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति गोचर में माह अगस्त में। तो साथियों, अब आगे हमारी चर्चा होगी जो कन्या लगन कन्या राशि के जातक हैं उनके मासिक राशिफल के विषय में, जो कि अगस्त 2021 का है। तो देखिए, आप कन्या लगन कन्या राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले हम आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय से कि आपका व्यवसाय के हालात इस माह अगस्त में कैसे रहने वाले हैं कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के। देखिए साथियों, जहाँ तक आपके दशम भाव का प्रश्न आता है, दशम भाव करियर के लिए देखा जाता है, तो दशम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। और बुध जो हैं वे अपने समग्रह मंगल के साथ द्वादश भाव में अपनी मित्र राशि में स्थित हैं। 8 अगस्त से आएंगे, 8 अगस्त को वो यहाँ, और 26 अगस्त तक यहाँ बने रहेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया है, और 16 अगस्त से सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ। तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा, साथ में सूर्य मंगल के साथ भी एक राजयोग का निर्माण होगा। तो यहाँ पर स्थिति जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की, कुछ ज़्यादा मुझे आपके फेवर में नज़र नहीं आ रही है। तो जहाँ तक व्यवसाय की बात अगर हम करें तो व्यवसाय को लेकर के, क्योंकि मैंने कहा आपको कि बुध जो है वो द्वादश भाव में है, हालांकि मित्र राशि में है, शत्रु के साथ हैं, 16 तारीख से उनका साथ होगा। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है ग्रहों की आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। और हाँ, एक बात है कि आपको अपने कार्यों से संबंधित, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं इस माह कार्यों को लेकर के। अपने ऑफिशियल टूर जिसको कहते हैं, उसकी संभावना जरा अधिक बनी हुई है करने की। हालांकि उसका आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो हानिकारक रहेंगी, नुकसानदेह नहीं रहेंगी, लाभकारी रहेंगी, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी।
कहीं ना कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा उसका। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि 16 तारीख से जो मैंने कहा कि बुध के साथ सूर्य भी आएंगे अपनी स्वयं की राशि में, आदित्य राजयोग बनेगा, और उधर मंगल भी बैठे हुए हैं, और मंगल के बैठने के कारण यहाँ पर द्वादश भाव में मंगल का होना अच्छा नहीं है। लेकिन ये दूसरे तरीके से आपको कहीं ना कोई पदोन्नति छोटी मोटी भी अगर आप रोजगार में हैं तो उसकी भी यहाँ पर संभावना बन रही है। बहुत ज़्यादा स्थिति तो फेवरेबल नहीं है अगस्त का माह आपके लिए, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ आपको प्रमोशन भी मिल जाए। कोई ऐसी डेवलपमेंट 16 तारीख के बाद, 16 अगस्त के बाद से लेकर 31 अगस्त के बीच में कुछ इस प्रकार की डेवलपमेंट भी अगर हो जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि राजयोग का निर्माण होगा सूर्य और मंगल के साथ। हालांकि मंगल की स्थिति उसके बाद थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, अस्त हो जाएंगे मंगल 17 अगस्त से, लेकिन बावजूद इसके राजयोग होता है, उसका ज़्यादा अधिक आपको लाभ बेशक ना मिले, कम लाभ मिलेगा। तो वही मैंने कहा कि छोटा प्रमोशन, छोटी पदोन्नति या कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई अच्छा काम आपके साथ हो जाए आपके विभाग में कि जो आपकी खुशी का कारण बन सकता है आपके लिए। इस प्रकार की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, देखिए, इतना मैं आपको जरूर बताऊंगा कि संघर्ष वाला महीना निकलेगा आपका। ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। बिना संघर्ष, बिना परिश्रम के, और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि आलस्य तो मन में आपके आएगा। एक तरफ तो आपके आलस्य भी आएगा कि छोड़ो, क्या करना है, बाद में देख लेंगे। लेकिन दूसरी ओर आपके दिमाग में ये भी आएगा, नहीं करना है भाई, अगर नहीं किया तो नुकसान बहुत हो जाएगा, करना तो पड़ेगा ही, कैसे भी करें। तो ऐसी मानसिक स्थिति आपकी इस अगस्त के महीने में रहेगी आपके कार्य क्षेत्र को लेके, और फाइनली आप आगे आएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे। वो ग्रह आपसे करवाएंगे ये काम, और तब जाकर के फिर आपको कुछ जो है संतोष प्राप्त होगा अंत में। लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए इस पूरे माह कि 11 अगस्त से लेके और 31 अगस्त के बीच में ऐसी स्थिति बनेगी कि आप के मन में कुछ ऐसे विचार आएंगे कि जो कि एप्रिशिएबल नहीं है, जिनको हम अच्छा नहीं कह सकते। कि जैसे कि मान लीजिए आपके मन में ये आ जाए कि हमने किसी से, चलो भाई ये मेरा साथी है, इससे ही इसका कुछ एडवांटेज लेते हैं, इसका कुछ फ़ायदा लेते हैं, इससे कुछ पैसे ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, होंगे लौटा देंगे, नहीं होगा नहीं लौटाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति जो है ये आपकी मानसिक स्थिति बनेगी, जो कि अच्छी नहीं है। यानी कि किसी के साथ चीटिंग करना या किसी को थोड़ा सा पैसे का उससे फ़ायदा ले लेना, मांग लिए कि भाई हम तुम्हें बाद में रिटर्न कर देंगे, और दिमाग में ये है कि क्या करना है, एक बार ले लो। तो ये स्थिति आपकी बन सकती है इस प्रकार की अगस्त के महीने में, ऐसे ग्रहों का इशारा है। तो जो कि ये चीज़ एप्रिशिएबल नहीं है, हम इसको अच्छा नहीं कह सकते। तो इसीलिए अगर आप ऐसा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, इन चीज़ों से बचें। यहाँ पर मेरा आपको ये सुझाव है, इस प्रकार के जो भी विचार मन में आते हैं उनको दिमाग से निकाल दें। और आपका जो व्यक्तित्व है, इसी वजह से, इन कारणों से उस व्यक्तित्व का पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो आपका व्यक्तित्व लोग उससे प्रभावित रहते हैं, उसको एक तरीके से मान सम्मान मिलता है, वहाँ पर भी उस व्यक्तित्व पर भी कहीं ना कहीं कुछ दाग लग सकता है। इस प्रकार की संभावना दिखाई दे रही है। तो आप ऐसी हर उस चीज़ से जो निगेटिविटी है, उस जो आती है दिमाग में, माइंड में आपके, उसको आप निकाल दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये अच्छा नहीं है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको वो नुकसान देंगी चीज़ें। इसलिए मैं बार बार इसी बात को जोड़ दे रहा हूँ कि क्योंकि संभावना बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं ग्रहों की स्थिति से। तो आप अपने पहनने ओढ़ने का, अपने लुक का ध्यान रखिए कि आपका लुक अच्छा, लुक वाइज आप अच्छे हों,
आपका जो यूनिफॉर्म कोड है वो अच्छा हो, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपका व्यक्तित्व में एक तरीके से निखार आएगा। और बात करते हैं वित्तीय स्थिति की। तो देखिए, वित्तीय स्थिति का जहाँ तक प्रश्न है, धन का वो माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में धन के हालात अच्छे रहेंगे, सामान्य से ऊपर रहेंगे, यानी कह सकते हैं कि मध्यम रहेंगे, धन का आवागमन होता रहेगा। लेकिन हाँ, 16 अगस्त के बाद 31 अगस्त तक माह के मध्य से अंत तक धन की स्थिति, आगमन की, धन का जो आगमन है उसकी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, उसमें थोड़ा आगमन में कमी रहेगी, बनेगी। और क्योंकि कमी बनेगी तो यहाँ पर ये तो आने की बात हुई, अब धन को सेव करने की बात है। सेव करने की भी उम्मीद इस महीने मुझे दिखाई दूर दूर तक नहीं दे रही है। बल्कि मैं तो यहाँ तक आपसे कहूँगा कि जो अभी तक आपने सेविंग्स की हुई हैं, कृपया करके ऐसे हालात बन सकते हैं कि आपको उस धन को भी दिमाग में आ सकता है चलो वो भी कहीं ना कहीं निकाल लें, उसका भी यूटिलाइज कर लें, लेकिन ऐसा करना नहीं है। अगर एक बार वहाँ से धन आपने अपनी सेविंग्स को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया तो दोबारा करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए पूरे अगस्त के महीने कि जो सेविंग्स मैंने की हुई हैं उन सेविंग्स को मैंने हाथ नहीं लगाना, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये आपके बेटरमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। ग्रह तो चाहेंगे कि आपकी सेविंग्स डिस्टर्ब हों, लेकिन आपने ऐसा होने देना नहीं है। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, सामान्य रहेंगी सुविधाएं, उनका आप लाभ लेंगे सामान्य रूप से। अब हम बात करेंगे आपसे प्रेम संबंधों के विषय में। तो देखिए, प्रेम संबंधों की भी चर्चा जो मैं कर रहा हूँ आपसे, प्रेम संबंधों को लेकर के भी कुछ मेरे को यहाँ पर कोई डेवलपमेंट होती नज़र आ नहीं रही है आपके बीच में। आप यानी कि मित्र जो हैं, चाहे मेल फीमेल आपस में, तो अगर आप कोई प्रयास करते भी हैं तो उसमें भी मुझे कोई सफलता हो आपको मिल जाए ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। तो बेहतर यही है कि आप अपना इन चीज़ों में समय वेस्ट ना करें इस माह। नेक्स्ट मंथ का जब राशिफल आएगा हम उसमें स्थिति देखेंगे तो हम खुद ही आपको बताएंगे। तो अभी आप इस पर अपना ध्यान ना लगा करके अपने कार्य की ओर अगर अपना ध्यान लगाएंगे तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ ग्रहों का कोई सपोर्ट है नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं इस बात को आजमा करके तो आप देख लीजिए। कभी आपके दिमाग में ये हो कि गुरुजी वैसे ही मना कर रहे हैं, तो आप अगर प्रयास करना है तो करके देख लीजिए, सफलता मिलने वाली नहीं है इस माह। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? वैवाहिक संबंध, जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका अपने लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा बना रहेगा। आपस में प्यार मोहब्बत रहेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, तो संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर संबंध रहने वाले हैं अगस्त के महीने में विवाहित व्यक्तियों के अपने लाइफ पार्टनर के साथ। पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंधों को लेकर के पूरी तरह से मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि पारिवारिक संबंध आपके मुझे पूर्ण रूप से सेपरेशन लग रहा है। चाहे वो एक टेम्परेरी फिनोमेना हो, लेकिन फिलहाल इस माह में संबंधों में मतलब दूरियां बनेंगी आपके अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ। इस प्रकार का ग्रहों का इशारा मिल रहा है। तो अगर आप उनको सामान्य बनाना चाहते हैं तो मैंने एक आपसे कहा कि आप अपनी जो विचार हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको निकालिएगा, पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लाइए, तो कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है संबंधों में। अब बात करें आपसे छात्रों की शिक्षा को लेकर के, तो देखिए, माह के आरंभ से और माह के मध्य तक मुझे यहाँ पर आप छात्रों की शिक्षा संबंधित परिणाम प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके परिणाम प्रभावित ना हो, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, आपकी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। मेहनत आप दिल लगा करके करें। और भी कोई बाधाएं अगर आ रही हैं इस बीच, माह के आरंभ से मध्य के बीच में शिक्षा को लेकर के, तो उसके लिए भी अपने माता पिता से बात करके उनका भी सॉल्यूशन निकालें, ताकि आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो। एजुकेशन डिस्टर्ब हो गई तो आपके रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाएंगे।
और महामध्य के बाद यानी कि माह के अंत तक, महामध्य से परिणामों में आपके इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा और आपको काफ़ी आसानी भी रहेगी अपनी शिक्षा ग्रहण करने में, परेशानियां भी कुछ कम होंगी। तो इस प्रकार का हालात आपके साथ रहेंगे छात्रों के साथ शिक्षा को लेकर के पूरे माह, जैसे मैंने आपको डिफाइन किया अभी ग्रहों की स्थिति के आधार पे। संतान को लेकर के कैसा रहेगा माता पिता के लिए? माता पिता को मैं कहना चाहूँगा कि उनकी संतान को लेकर के माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। उनको लेकर के आप अपनी संतान को लेकर थोड़ा सा लिटिल बिट टेंशन में रह सकते हैं। कुछ ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी बच्चों की तरफ से हो, ऐसे कोई संकेत यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, लिटिल बिट टेंशन जरूर रहेगी, लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक उसमें भी आपको सुकून मिलेगा। धीरे धीरे उनकी तरफ से जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उनमें इम्प्रूवमेंट आपको होता दिखाई देगा। हालांकि बहुत ग्रेजुअली होगा और स्लोली होगा, लेकिन मिलेगा। स्वास्थ्य, अंत में देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के आप कन्या लगन कन्या राशि के जातकों को मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आप अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए, अन्यथा हो सकती है आपको पेट से संबंधित परेशानियां, वायु विकार, अपच, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, ये सब चीज़ें, पेट से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो आप अपने खाने पीने का, दिनचर्या का थोड़ा योगा वगैरह कीजिए, थोड़ा सैर कीजिए। अगर आप पहले से कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं उनका वो टाइम पे लीजिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए मेडिसिन लेने में। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो थोड़ा चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज समस्या दिखाई दे रही है आपकी सेहत को लेकर, और विशेषकर स्टोमक, एब्डोमेन, इन चीज़ों को लेकर। तो अंत में मैं अब आपको उपाय देने जा रहा हूं। उपाय आपने क्या करने हैं? उपाय आपने करना है, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कीजिए, चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा आपका पेट का मामला ठीक रहे तो आप गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें, और शुक्रवार के दिन अपने हाथों से गाय को रोटी, ताजी रोटी, फ्रेश रोटी, उस पर देसी घी रख करके, चीनी रख के सफ़ेद गाय को अपने हाथ से खिलाएं प्रत्येक शुक्रवार। और नित्य प्रतिदिन माँ लक्ष्मी जी की करें पूजा, श्री सूक्त का पाठ करें, शुक्र के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, एक माला कम से कम, ओम शू शुक्राय नमः। और प्रतिदिन 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आपने इस मंत्र का भी नित्य प्रतिदिन एक माला जाप करना है। वो ये है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। तो आपने इन मंत्रों का भी जाप करना है। यही उपाय हैं, अगर आपने किए तो निश्चित रूप से आपको सभी क्षेत्रों में इनका लाभ प्राप्त होगा इस माह अगस्त में। तो साथियों, ये था आपका मासिक राशिफल अगस्त 2021 का, कन्या लगन कन्या राशि के जो जातक हैं। आपको अगर ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें, और आप उन सभी कार्यक्रमों का, सभी वीडियोस का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।